चुनावी गर्मी जुबानी भी है और भीषण गर्मी से नेता से लेकर जनता तक सब परेशान भी है। अगले 2 दिन देश के कई हिस्सों में लू का अलर्ट यानी भीषण गर्मी व पड़ने की आशंका है। आदरणीय इतनी बुरी हालत में नेताओं की रैलियां हो रही हैं। चाहे तापमान कितना भी हो, जनता उनको सुनने आ रही है। लोग परेशानी होने के बावजूद घर से काम के लिए निकल रहे हैं। तो वहीं तमिलनाडु में मौसम कुछ अलग ही है। वहां बारिश हो रही है, यानी देश का एक हिस्सा झुलस रहा है और दूसरे हिस्से में आसमानी बूंदें बरस रही हैं। झुलसा देने वाली गर्मी और चिलचिलाती धूप में चुनाव प्रचार भी अपने चरम पर है। क्या नेता, क्या जनता, सबके पसीने छूट रहे हैं। कोई तौलिया लेकर चल रहा है तो मंच के सामने भीड़ में कई लोग पंखे का सहारा ले रहे हैं। जाहिर है देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, फिर चाहे भीषण गर्मी ही क्यों ना हो। लेकिन अब इस गर्मी की चर्चा मंचों से राजनेता भी करने लगे हैं। एक दिन पहले टीवी9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में जब अखिलेश यादव आए तो उन्होंने मौसम के बहाने बीजेपी पर तंज कस दिया। प्रचार कर रहे हैं, इतनी गर्मी, इतनी धूप, इतने खराब मौसम में जो चुनाव बीजेपी ने कराया है, इसलिए भी बीजेपी चुनाव हारेगी, देखिएगा आप। इन दिनों कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में धुआंधार प्रचार कर रही हैं। जला देने वाली गर्मी से वो किस कदर परेशान हैं, ये सुनिए। बड़े मंच होते हैं, इससे 10 बार बड़े, ऊपर मोदी जी खड़े रहते हैं, इस पे दूर से जनता को संबोधित करते हैं। हमेशा दिखते हैं तो साफ सुथरे चमक रहे होते हैं, हम लोगों की जैसे नहीं कि बस पसीना आ रहा है, धूल मिट्टी है सारी है। उनका मेकअप बहुत अच्छा है। 7 मई को तीसरे चरण के चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री गुजरात में थे, तब उन्होंने भी गर्मी में लोगों को खूब पानी पीने की सलाह दी थी। भाई इस गर्मी में आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए। और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है और आज मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। ये हाल तब है जबकि 3 चरण का चुनाव अभी बाकी है। 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होनी है और इसी दौरान भीषण गर्मी का अलर्ट भी है। अब तक हुए चुनाव में वोट प्रतिशत जब 2019 के मुकाबले कम हुआ तो इसकी एक वजह हीट वेव को भी माना गया। मौसम विभाग के मुताबिक अभी इस गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में गर्म हवाएं चलेंगी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड और गुजरात में 21 मई तक जानलेवा लू चलने की आशंका है। देश के कई राज्यों में 16 मई का तापमान औसतन 4 डिग्री तक ज्यादा रहा और कई जगह यह तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। चेतावनी में कहा गया है कि लंबे समय तक धूप में रहने वाले या भारी काम करने वाले लोगों में गर्मी से जुड़ी बीमारियां बढ़ने की आशंका है। आज उत्तर प्रदेश में आगरा सबसे गर्म रहा, वहां तापमान 46.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के नजफगढ़ का अधिकतम तापमान 47 डिग्री के पार था। हीट वेव की वजह से हरियाणा में स्कूलों का समय बदल दिया गया। अब हरियाणा में दोपहर 12 बजे तक ही क्लास चलेंगी। हमारा अनुमान यह है कि राजस्थान में हीट वेव 5 दिन रहेगा। सिमिलरली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भी 5 दिन हीट वेव रहने का अनुमान है। और कल के बाद टेम्परेचर्स मध्य प्रदेश में, स्पेसिफिकली नॉर्थ मध्य प्रदेश में बढ़ जाएंगे।